नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम हल कर रहे हैं टेस्ट पेपर संख्या 9। इसमें 400 से लेके 450 तक की प्रश्न संख्या अर्थात 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कहानी से संबंधित हम आज की कक्षा में सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पूर्व में हमने अपने चैनल पर एक छोटी सी संक्षिप्त पुस्तक पढ़ी थी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण पुस्तक की तरह थी। वह यदि हम किसी गाइड से अध्ययन करते हैं तो संभवतः उसमें तिथियों को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तिथियां दी जाती हैं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक सिलेबस में लगी होती है, सालों साल से जो हमारे सिलेबस में लगी होती है, वह ऑथेंटिक मानी जाती है। यदि कोई विवाद होता है तो उन्हीं जो पुस्तकें हैं उनसे उसको प्रश्न का मिलान किया जाता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको चैनल पर पुस्तक पढ़ाई छोटी सी, जो कि बहुत यूज़फुल है आपके लिए। और उसके बाद रिवीजन के तौर पर हम यह टेस्ट सीरीज चला रहे हैं आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने वो पुस्तक पूरी पढ़ी, क्रमबद्ध रूप से आपने अध्ययन किया, लेकिन आपने सही समय पर पढ़े हुए को दोहराया नहीं, तो हम उसको भूल जाते हैं। और अब जैसा कि संभावना बनी हुई है कि परीक्षा की तिथि थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, तो आवश्यक है कि तब तक हम निरंतरता को बनाए रखें और धैर्यपूर्वक पढ़ाई करते रहें। तो जिन भी लोगों ने वह पुस्तक अभी नहीं पढ़ी है तो उसको वीडियो नंबर 1 से लेके जितने भी वीडियो हैं वह देख लीजिए। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बार पूरा अध्ययन आप कर लीजिए। आप यदि मुझसे पूछेंगे तो महत्वपूर्ण पुस्तक नाम से मैंने नेट परीक्षा की तैयारी प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां आप देख लें कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए नेट परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन जो विद्यार्थी अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं या जिन्हें कठिन चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनके लिए वो पुस्तक रामबाण के समान है, क्योंकि नेट परीक्षा में जो कथन व पंक्तियाँ पूछी जाती हैं उसमें से बहुत सारे उदाहरण हमें उस पुस्तक में मिल जाते हैं। उसमें लेखन परंपरा से लेकर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की समस्त काव्य, जिसमें काव्य धाराएं या पद्धतियां या वो कविताएं, भारतेंदु, द्विवेदी, प्रगति, प्रयोग, नई कविता तक पद्य के अंतर्गत, और गद्य साहित्य का विकास, गद्य की विधाएं, नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, सारी की सारी चीज़ें हम अपने चैनल पे पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं, वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके उसको क्रमबद्ध रूप से देखिए, ठीक है। उसके बाद इन टेस्ट पेपर्स को लगाइए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। और यदि वैसे भी आप लोग इसको अपने प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह परीक्षा में आपकी प्रश्नों को जो हल करने की स्पीड है उसको बढ़ाते हैं। निरंतर तैयारी करते रहिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और जो लोग भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उन सबका हमारे YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। इसी तरीके से साथ बनाए रखें अपना। आज का प्रश्न नंबर 400 है, देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी है? सिक्का बदल गया। तो आप सभी ने पढ़ी होगी, कृष्णा सोबती जी की कहानी है सिक्का बदल गया, और यह हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी के नाम से भी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, उसमें जाके आप विभिन्न हिंदी साहित्य की जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उनको पढ़ सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको पूरा पढ़िए। यानी कहानी, जैसे लंबी कहानियों के 2 वीडियो होते हैं तो आप फर्स्ट वाला वीडियो देख लेते हो, सेकंड वाले वीडियो तक आप नहीं पहुंच पाते। जबकि मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि प्लेलिस्ट में बहुत क्रमबद्ध रूप से मैंने वीडियोज़ लगाए हुए हैं। तो एक जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको कम्प्लीटली पढ़िए। सबसे पहली बात तो ये गलती ना करें कि आधी पढ़ के चीज़ को छोड़ दें। साकेत की अगर आप वीडियो देखने लगे तो फर्स्ट पार्ट को बहुत लोगों ने देखा, लेकिन लास्ट तक यानी 5वें वीडियो तक आप लोग नहीं पहुंच पाए। अब आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। बाकी आप अगर कोई आपको इससे रिलेटेड आपके जो भी विचार है कि आप लोग पूरा किसी चीज़ को क्यों नहीं देखते ध्यानपूर्वक, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊँ। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? तो यशपाल जी प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। यह हम पढ़ चुके हैं अपनी बुक में। कोठरी की बात कहानी किसकी है? अज्ञे की। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह। गुल की बन्नो
कहानी का लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस पेपर की ज़्यादा व्याख्या आपको नहीं करूँगी, क्योंकि इसको विस्तृत रूप से हम हिंदी साहित्य की गद्य विधा टॉपिक के अंतर्गत इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया? कौन सी? समांतर कहानी। तो ये इन्होंने एक वाद चलाया था, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, वैसी कहानियों में समांतर कहानी के ये जनक कहे जाते हैं। और इन्होंने कौन सी पत्रिका का? सारिका पत्रिका के माध्यम से ये आंदोलन चलाया। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है, नेट परीक्षा में घुमा के प्रश्न पूछे जाने की परंपरा है। वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? उषा प्रियमदा जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। वापसी महत्वपूर्ण स्थान रखती है नई कहानी में, इसलिए चैनल पे मैंने आपके लिए उपलब्ध करवाई है, पढ़ लीजिएगा। पिछली परीक्षा में सिलेबस में ना होते हुए भी इससे प्रश्न पूछा गया था। नई कहानी के आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? तो उस संकलन का नाम है संकेत। कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र थे? तो यह प्रेमचंद जी के सुपुत्र थे अमृत राय। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। और हमारे नेट परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई है, चैनल पे पूरी कहानी 2 भागों में उपलब्ध है, आप जाके पढ़ लीजिएगा। कहानी आंदोलन में इनमें से कौन सा कहानीकार सम्मिलित नहीं था? अकहानी आंदोलन में। तो देखिए, निर्मल वर्मा कहानीकार रहे हैं, तो ये अकहानी आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे। दूधनाथ सिंह, रमेश बख्शी और रविंद्र कालिया, ये तीनों ही अकहानी आंदोलन से संबंधित थे। नई कहानी की शुरुआत लगभग कब मानी जाती है? देखिए, लगभग पूछा है, तो यह मानी जाती है 1950 से। किस कहानीकार की कहानियाँ गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात हैं? ईलाचंद्र जोशी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईलाचंद्र जोशी, सुदर्शन अज्ञे और जैनेन्द्र चारों ही मनोविश्लेषणवादी कथाकार रहे हैं। तो इन चारों में से यहाँ केवल ईलाचंद्र जोशी जी का नाम दिया है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। धरती अब भी घूम रही है कहानी के लेखक विष्णु प्रभाकर। 3 निगाहों की एक तस्वीर मनु भंडारी जी की प्रसिद्ध कहानी है। रचना और रचनाकार से संबंधित जो 2 वीडियो डले हुए हैं चैनल पे, भीष्म साहनी का भी, मनु भंडारी जी का भी, और आगे उसमें नए नए प्लेलिस्ट में मैं ऐड करती रहती हूँ, तो उसमें मैंने ये आपको बताया था। डाची कहानी के लेखक कौन है? तो डाची कहानी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। आगे देखते हैं, हमारा 417 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर जी ने नई कहानी के काफ़ी काम किया है इन्होंने नई कहानी के उसमें, तो इसके लेखक कमलेश्वर हैं। कहानी पत्रिका का संपादन कब शुरू हुआ? 1955। हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह किस लेखक का है? तो मार्कंडे जी का है हंसा जाई अकेला। बंद गली का आखिरी मकान कहानी किसकी है? धर्मवीर भारती की बहुचर्चित कहानी है। अभी तो ये मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं जो बेहतरीन कृतियाँ हिंदी साहित्य की वो चैनल पे आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँ। देखिए, नेट की तैयारी चल रही है और प्लेलिस्ट में बहुत सारा पुराने सारे पेपर 2004 से लेकर 19 तक जितने भी पेपर हैं सब के सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमबद्ध रूप से पूरा अवेलेबल है, और ये टेस्ट पेपर भी मैं आपको करवा रही हूँ। इसके अलावा 2 उपन्यास आपका बंटी और गोदान हम पूरा पढ़ चुके हैं, बहुत सारे निबंध पढ़ चुके हैं, बहुत सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं, और कई नाटक पढ़ चुके हैं, आधे अधूरे हैं। तो अभी लॉकडाउन की स्थिति के कारण बुक्स आ नहीं पा रही हैं, और वो भी कुछ कारण है, थोड़ी सी जो डिले हो रहा है, या जैसे आप लोगों ने कहा कि नए उपन्यास या नई कृतियाँ जो सिलेबस में सम्मिलित हैं वो पढ़ें, वो सब ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन ये चैनल आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा, आपकी नेट परीक्षा तक और उसके बाद भी। तो जब नेट परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद जो हिंदी साहित्य की बेहतरीन कृतियां हैं, जिनकी साहित्य जगत में चर्चा बनी रहती है, उनको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, ताकि थोड़ी सी हिंदी की सेवा में अपना कुछ योगदान दे सकूँ। जो बेहतरीन कृतियाँ हैं उन्हें अधिक से अधिक लोगों के तक पहुँचा थोड़ा सा मैं भी हिंदी साहित्य की विद्यार्थी होने के नाते अपना कुछ योगदान देना चाहती हूँ, कोशिश करूँगी मैं। देखते हैं, पहले आइए 421वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। कौन सा कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है?
उपेंद्र नाथ अश्क। तो जब हमने हिंदी साहित्य इतिहास की कहानी गद्य विधा को पढ़ा था, उसमें देखा था कि कुछ जो कथाकार हैं वो ग्रामीण परिवेश के, लेकिन कुछ नगरीय परिवेश के कथाकार हैं। तो उसका जो वर्गीकरण था उसमें इनका नाम स्पष्ट था कि ये नगरीय कथाकार हैं, नगरीय जो कथाएं उनको ज़्यादा लिखते हैं। बाकी फणीश्वरनाथ रेणु विशेषतः ग्रामीण कहानीकार या उपन्यासकार हैं। मार्कंडेय और शिव प्रसाद सिंह भी ग्रामांचल से ही संबंधित है। 422वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? एंटी स्टोरी के विरुद्ध में, तो यह है कहानी। फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक कौन है? यशपाल। लंदन की एक रात कहानी का लेखक है निर्मल वर्मा। अपनी कहानियों में मुक्त व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किसने किया है? अज्ञे ने। जैसा कि मैंने कहा कि जब आत्मसंघर्ष या अंदर मन की बात आ जाए तो मनोविश्लेषण वाली कथाकार 4 हैं, चारों को याद करिए और उनमें से जो एक नाम है उस पर टिक लगा दीजिए, है ना। मनोविश्लेषणवादी हैं तभी तो व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण ये करेंगे। इनकी कहानी मालती सिलेबस में लगी हुई है। सॉरी, मालती नहीं है भाई, गैंग्रीन है, उसकी मुख्य पात्र मालती है जिसके संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो मालती ही मुझे याद है। मनु भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? एक खाने आकाश नाई, इसमें उकेरा गया है। दंगों में मची मारकाट, आगजनी, लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ है? तो यह हुआ है अमृतसर। आ गया, यह भी हमारे नेट परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई कहानी है। अमृतसर आ गया। इन कहानियों में से पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? एक होली ऐसे खेलो लाल, तो यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी जो है वह भगवान दीन की कहानी है। महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? तो एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की कहानी है। एक पति के नोट्स जो है महेंद्र भल्ला की कहानी है। पेपरवेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा कहानियाँ किस लेखक की हैं? तो यह गिरिराज किशोर जी की हैं। और इसी के साथ छोटी गुड़िया मेरी जग गई है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन परीक्षा भी अपने समय पर, अब नहीं तो 1 महीने बाद हो ही जाएगी। उसकी तैयारी में छोटी मोटी बाधाओं से और परेशानियों से हमें नहीं घबराना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को यही समझाती हूँ कि मटेरियल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज़ हम पे नहीं है। और एक और स्टूडेंट हैं या कुछ भी मान लीजिए आप, हमेशा उनकी शिकायत यही रहती है कि आर्थिक कारणों से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास ये नहीं है। काफ़ी मैंने मदद करने की प्रयास किया उसका, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं उसे जानती हूँ, मिली हुई हूँ, लेकिन अंत में मुझे यही लगा कि वो बहाने ज़्यादा बना रही हैं, पढ़ना नहीं चाहती। मैंने उसे इतना तक कहा, मैंने कहा चलो नहीं है आपके पास तो आपके जो एमए के सिलेबस के लिए आपके पास गाइड थी, हाँ थी, तो उसमें से यूपी का जो एमए का सिलेबस लगा हुआ है ना, उसमें से बहुत कुछ, मतलब कि सब कुछ ही नेट परीक्षा के लिए उपयोगी है और नेट के सिलेबस में भी वो लगा हुआ है। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आपने बीए में पढ़ा है, एमए में पढ़ा है, और एमए में तो मास्टर डिग्री, हम एमए से तात्पर्य मास्टर डिग्री है, तो डिटेल में उसको पढ़ा है, कॉलेज रेगुलर कॉलेज जाने वाली वो स्टूडेंट हैं। और अंत में मैंने हार मान ली, हालांकि मैं बहुत जल्दी हार मानने वाले लोगों में से हूँ नहीं, लेकिन हर तरीके से कोई भी वैकेंसी आती, हालांकि मैं सारी वैकेंसीज़ की तैयारी नहीं करवाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बहुत मदद करने की कोशिश करी। फाइनली मैंने अपने आप को समझा लिया, उसको काफ़ी उसको फ़ोन वोन करे, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो मुझे लगा कि अगर ये कुछ कर लेगी तो अपने लिए भी अच्छा रहेगा और परिवार के लिए भी। लेकिन अंत में मुझे ये लगा कि उसका फ़ोन बस इसी चीज़ के लिए कि मैं कौन सी गाइड खरीद लूँ, कौन सी गाइड खरीद लूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि गाइड में रखा क्या है। जब ऑथेंटिक पुस्तकें आप एमए में पढ़ रहे हो, आपके पास एक से एक अच्छी बुक है, चाहे किसी लाइब्रेरी से ली हुई है, आपके पास कॉलेज है, आप लाइब्रेरी जा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। फाइनली मैंने हार मान ली। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, अध्ययन को नियमित बनाए रखें और आपके पास जो अच्छी पुस्तकें हैं उनको अपने तैयारी का आधार बनाएं। गाइड वाइड के चक्कर में आप लोग ना पढ़ें। पेपर वेट, आगे बढ़ते हैं। पेपर वेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा कहानियाँ किस लेखक की हैं? गिरिराज किशोर जी की हैं। पेपर वेट और फ्रॉक वाला घोड़ा थोड़ा सा अलग है ना, गिरिराज किशोर। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? तो शतरंज के खिलाड़ी
कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद और इससे संबंधित जो प्रश्न है वह परीक्षाओं में पूछा भी गया है। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? धनंजय जी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? तो ये प्रसिद्ध कहानी है शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की राजा भोज का सपना। प्रसिद्ध कहानी है और ये भारतेंदु के काल के लगभग के ये सभी लेखक हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। दुखुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी चतुरसेन शास्त्री जी की प्रसिद्ध कहानी है। इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद्र पूर्व की लेखिका कौन है? तो बंग महिला, मृदुला गर्ग, मृदुला सिन्हा और मंजुल भगत हम सभी जानते हैं ये आधुनिक कथाकार हैं, लेकिन बंग महिला अर्थात राजेंद्र बाला घोष जी प्रेमचंद पूर्व की लेखिका और हिंदी कहानियों में प्रथम महिला लेखिका भी यह मानी जाती हैं। जॉर्ज पंचम की नाग कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर जी जॉर्ज पंचम की नाग कहानी के लेखक है। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, चैनल पे आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगी। जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, और कल ही इसको हमने चैनल पे कंप्लीट किया है। रजुआ की कहानी है मुख्यतः इसमें और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया। विपथगा कहानी किस लेखक की है? तो विपथगा कहानी है अज्ञे की। बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों का लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। हार की जीत कहानी किसकी है? तो हार की जीत कहानी है सुदर्शन जी की। और इसके बाद आचार्य भामा ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? तो आख्यायिका नाम दिया था आचार्य भामा ने। सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? अमृत राय ने, जो कि प्रेमचंद जी के सुपुत्र हैं। कौन सा कहानीकार समानांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं था? कमलेश्वर, कामातानाथ, मधुकर सिंह सभी थे, भीष्म साहनी जी नहीं थे। कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती? तो कथ्य की गणना कथा के विभिन्न नामों में नहीं की जाती। बाकी कथा को आप वृतांत भी कह सकते हो। आख्यायिका तो आचार्य भामा ने कहा ही है और कथानिका भी कह सकते हो। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता? तो अज्ञे जी को जैसा कि हम जानते हैं, बार बार देखिए जो कुछ विशिष्ट है वो ही आपसे पूछा जाएगा, नेट में सामान्य आपसे नहीं पूछेगा। तो भीष्म साहनी, अमरकांत, शैलेश मिटियानी सभी ने कहानी परंपरा को आगे बढ़ाया उसी तरीके से, लेकिन अज्ञे जी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं, तो इनकी थोड़ी सी अलग स्थिति है। नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है? समकालीन कहानी। नमक का दरोगा कहानी के लेखक है प्रेमचंद, सभी जानते होंगे, सभी ने इस कहानी को पढ़ा होगा। इनमें से चतुरसेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? अम्बपाली का कहानी है चतुरसेन शास्त्री जी की। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, और इसके जो रचनाकार हैं वो श्री लाला निवास दास जी। इसी के साथ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं नीचे अपना नाम अवश्य, नाम नहीं लिखे, मतलब जो कुछ भी आप लिखना चाहें, आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपने प्लेलिस्ट चेक करी नहीं करी, किस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखें। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। नाटक अथवा उपन्यास किसी एक विधा पर कल हम चर्चा करेंगे, उससे संबंधित जो वीडियो दिए हुए हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जो सरल सी अच्छी सी पुस्तक दी हुई है वो नोट्स के समान ही है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास का कोई भी ग्रंथ आप उठा के देख लें, बहुत मोटे मोटे ग्रंथ हैं जिन्हें देख के ही घबराहट हो जाती है, लेकिन सरल सी पुस्तक है, नोट्स की तरह ही है, तो उसको आप पढ़ के आएँ। उसमें से टॉपिक उपन्यास और नाटक दोनों टॉपिक से संबंधित वीडियो आप देख के आएँ कल, फिर उससे संबंधित प्रश्नों की हम यहाँ हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो को अंत तक देख लिया हो तो लाइक करना न भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।